अशिया खुर्दनोश की फलकबोज कीमतों ने अवाम की चीखें निकाल दी। पाकिस्तान कहने को एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन सब्जियां ईरान और चीन से मंगवाई जा रही हैं, आखिर क्यों? अभी इस टाइम ईरान से टमाटर आ रहे हैं तो वहाँ 25 से 30 रुपए किलो है, तो एक गाड़ी 8,000 रुपये किराया लेता है 1000 किलो टमाटर पर। फिर वहाँ से जब तुरबत से आता है कराची तक 200 रुपये पी का रेट लगता है, तो आप हिसाब लगा दिए कम से कम ये 100 रुपये किलो 110 रुपये किलो मंडी में पहुँच जाता है। ज़मींदारों को कुछ बचत होती नहीं है, वो माल भेजते नहीं है, तो वो माल ज़मीन में ही छोड़ते हैं, दागी होता है, सड़ता है, फिर हमें दूसरी जगह से इंपोर्ट करना पड़ता है, कभी ईरान से, कभी अफगानिस्तान से, दूसरे मुल्कों से माल मंगवाना पड़ता है। दुकानदारों ने वफाकी हुकूमत को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया और अवाम ने सलामती न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बंद है, हम कहाँ जाएं, हम बहुत परेशान हैं। ये इतनी महंगाई, इतना वो प्याज महंगा, आलू महंगा, टमाटर महंगा, एक तो महंगाई इतनी, गरीब में मजदूर कहाँ जाए, भूख मर रहे हैं। हमको राशन दो गरीबों को, ये हम भूख मर रहे हैं, हम कहाँ जाएं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान से अब इमरान खान आगे अब क्या करोगे भाई, ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, तुम आए हो तो कुछ करो आवाम के लिए, वरना छोड़ दो कुर्सी को। बस यही है कि तो सब्जियां आइटम है, कभी महंगे होते हैं तो नीचे भी आ जाते हैं। परचून की दुकानों का जो सामान है वो जब बढ़ गया ना तो दोबारा नीचे नहीं आता। ये सब्जियां आर्जी तौर पे महंगी हो जाती हैं, फिर वापसी नीचे भी आ जाती है। अब तो 1000 रुपये में भी नहीं चलता है, और प्याज और टमाटर के इतने भाव हमने अपनी ज़िंदगी में इतने रेट नहीं देखे जितने ये आजकल चल रहे हैं। बहुत महंगा, ये बहुत परेशानी हो गई है, बस मुश्किल हो गई है घर चलाना और क्या। और गरीब आदमी जो ना और गरीब होता जा रहा है। मिसाले कोई इंसान ऐसा भी है 200 रुपये रोज पे काम करते हैं, 300 रुपये रोज पे काम करते हैं। अभी आप दूध लो तो खाली 120 रुपये के, खाली गरीब आदमी नाश्ता ले तो 300-400 रुपये नाश्ते में लग जाते हैं। तो आगे बंदा क्या खरीदेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या तालीम देगा, क्या पढ़ाएगा? गरीब आदमी के लिए तो मसले मसाइल बढ़ गए ना। आटा, चीनी, दालें जो हर घर की जरूरत है, लेकिन आवाम की पहुंच से बाहर हैं। किराना स्टोर्स के मालकान ने भी वफाकी हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। ये सरासर जोर जो है हुकूमत का ही है और हुकूमत की पुष्टपनाही हो रही है, वरना ये रेट न दुकानदार की ताकत है न होलसेल वालों की ताकत है। ये सब गुनहगार जो है हुकूमत है, और हुकूमत के जो कारण है वो ये, और कोई नहीं है। बराए मेहरबानी इसको कवर करें आप। सिंध हुकूमत अच्छा ताउन कर रही है बिजनेस में, बाकी वफाक नहीं कर रही है। वफाक को करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब जो है वफाक के, और पूरे पाकिस्तान के, उनको कराची तो नज़र ही नहीं आ रहा, गटर नज़र आ रहा है। महंगाई ने इस कदर अवाम का जीना दूभर कर दिया कि अब तो ऐवान हुकूमत में मौजूद वज़रा ने भी महंगाई को हुकूमत के लिए खतरा करार दे दिया। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ मुसव्वर अली बलोच, सलामती न्यूज़, कराची।